जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 8वां गुण संतोष के तीसरा भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। लोग जैसे जीवन अकाल से अतृप्त रहते हैं, वैसे वस्तु से भी अतृप्त रहते हैं। मूल बात यह है कि भगवान जीव को अपने पास लाने के पहले जांच करते हैं कि प्राप्त परिस्थिति अब वस्तुओं के बीच यह कैसा रहा। इसने अपने जीवन को जीवात्मा ने कैसे व्यतीत किया। मैंने इसे जिस काल में भेजा उस काल में वह किस तरह रहा। क्या काल को गाली देते हुए रहा? यदि हम काल से असंतुष्ट अतृप्त रहते हैं, इससे काल बदला नहीं जा सकता है। फिर यह काल आने वाला भी नहीं है। यह पुण्यशाली या उच्च बुद्धिशाली जीवन फिर मिलेगा या नहीं, यह भी संदेहास्पद है। इसलिए वर्तमान काल को कोसते हुए कपोल में हाथ दे के बैठे रहने से यह जीवन फिर मिलने वाला नहीं है। मनुष्य को जीवन काल और वस्तु के संबंध में तृप्त रहना चाहिए। उसे ही भगवान पसंद करते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रिय रूपी साधनों से परमोच्च तत्व को प्राप्त किया जाता है। यदि अस्वस्थ और असंतुष्ट रहे तो इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और यदि साधनों की शक्ति क्षीण हो तो साध्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब तक एयर कंडीशन की खोज नहीं हुई थी, लोग गर्मी में पंखा के नीचे बैठकर काम करते थे। लेकिन अब सब कहने लगे कि गर्मी में पंखा के नीचे काम करने से सर भारी हो जाता है, इसलिए ऑफिस में एयर कंडीशन हो तो लोगों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। उसी प्रकार यदि हमारे हृदय के अंदर संतोष रूपी मशीन हो तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, और यदि अकुलाहट हो तो कार्य क्षमता घट जाती है। भगवान हमारे अंदर संतोष रूपी मशीन नहीं बैठाए हैं। उसे मनुष्य को सिर्फ स्वयं बैठाना है। संतोष जीवन के लिए अति आवश्यक है। ऋषि मुनि की मन बुद्धि की शक्ति का प्रबलता का कारण उनका संतोष ही है। मनुष्य को अपने अंदर असंतोष रखने से अकुलाहट होती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और उसका उत्साह मर जाता है। जिसके घर का वातावरण गर्म और असंतोष युक्त होता है, वह ऑफिस से समय पर घर आने के लिए तैयार नहीं होता। भौतिक उपभोगों और आध्यात्मिक विकास दोनों के लिए ही कार्य क्षमता आवश्यक है। खाना स्वाद से खाना चाहिए। कितने ही लोग बंदर की तरह खाते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे खाने से विशेष रुचि नहीं है। मैं तो पार्टी में लोगों से मिलने जुलने जाता हूँ, मुझे खाने पीने में विशेष रस नहीं है। उन्हें यह कहना चाहिए कि तुम खाने के लिए मत आओ। अन्न भगवान है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान मनुष्य को संतोष रहने के लिए कहते हैं। संतोष से जीवन सुखी, सुंदर, सरल, असुसह होता है और भौतिक और आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। मनुष्य के हृदय के अंदर यदि असंतोष, अकुलाहट होती है तो उसकी इंद्रियां घबरा जाती है, मन चंचल, अस्वस्थ और हो जाता है और बुद्धि स्खलित हो जाती है और योग्य निर्णय नहीं ले पाता। असंतोष से मानसिक अशांति का जन्म होता है और अशांत मन वाला व्यक्ति का आध्यात्मिक और भौतिक भोग भी वह नहीं भोग सकता है। मुझे इतना ही मिलने वाला है और इससे अधिक नहीं मिलने वाला है, ऐसा कहने वाला संतोषी नहीं है।
संतोष रखने से कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सुभाषितकार कहते हैं कि सर्प हवा खाकर भी दुर्बल नहीं होता और सूखा घास ऋण खाकर भी हाथी बलवान होता है। ऋषि मुनि कंदमूल खाकर भी समय व्यतीत करते हैं। संतोष मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ निधान है। सृष्टि में आने पर जो इसकी रहस्य और आकर्षकता जान जाता है और अपने अंतःकरण में अकुलाहट नहीं होने देता, वही जीव भगवान को प्रिय है। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों मित्रों को शेयर करना नहीं भूलें।